नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूं सेमेस्टर्स वाला चैनल पे। और जी हाँ, आप लोग ये सही देख रहे हैं कि अब साल में 2 बार एडमिशन स्टार्ट होंगे। और ये यूजीसी ने अभी-अभी नया नॉर्म निकाला है। वैसे ये जो नॉर्म है लास्ट ईयर ऑनलाइन कोर्सेस और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेस के लिए ऑलरेडी आ चुका था, बट इस बारी ऑफलाइन कोर्सेस के लिए भी आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि अब साल में 2 बार एडमिशन होंगे। एक होंगे आपके जुलाई अगस्त में, जो आपके रेगुलर हर साल एडमिशन होते ही हैं। दूसरी बार एडमिशन होंगे विंटर एडमिशन, जो जनवरी फरवरी में होते हैं। इंडिया के लिए काफी नया है, बट इंडिया के बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे बहुत नॉर्मल सी ये बात होती है। हर बार वहां भी 2 बार एडमिशन होते हैं, विंटर एडमिशन एंड समर एडमिशन। आप देख सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ एडमिशंस होते हैं, बट इसकी जरूरत क्या पड़ी और इसके क्या इंपैक्ट आपके लिए होंगे, चलिए आइए थोड़ी क्विकली इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो एक सिंपल सी बात तो ये है कि ये ऑनलाइन के लिए लास्ट ईयर ही बताया गया था, इस बार ही इंप्लीमेंट हो रहा है ऑफलाइन कोर्सेज के लिए। और ये जो है 3 अलग-अलग टाइप की कैटेगरी में इंप्लीमेंट होगा, जो कि आपके सारे कॉलेजेस की डिग्री इंक्लूड होती है, जिसमें अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तीनों के लिए ये होने वाला है। अब बात करें कि इसके बेनिफिट्स किन किन को मिल सकते हैं, तो सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात जो यहां पे समझ में आई वो ये आई थी कि जो फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कॉलेजेस का, कि कुछ कॉलेजेस बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पढ़िए, 2 साल हम पढ़ाएंगे और 1 साल आप फॉरेन में जाके पढ़ाई करेंगे, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से हमारा टाई अप है। ऐसे में क्या होता है, अगर 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर के लिए आपको जाना है तो आपको आपके एडमिशन का टाइमिंग और विदेश की जो यूनिवर्सिटी है, फॉरेन की जो यूनिवर्सिटी है, उनके एडमिशन का टाइमिंग मैच होना चाहिए। तो वहां पे जो विंटर एडमिशन होते हैं, अगर यहां भी स्टार्ट होंगे तो सिंक हो जाएगा एडमिशन की टाइमिंग और बैचेस की टाइमिंग में। और साथ ही साथ ये सिंक जो है फॉरेन एक्सचेंज का जो काम है वो आसान बना देगा। तो वन ऑफ द रीजन इज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ड्रॉप ईयर स्टूडेंट, जो कि बहुत एक सिंपल सा पॉइंट है। मान लो मैं हूं जो जेई की एग्जाम या गेट एग्जाम या किसी दूसरी एग्जाम के लिए ड्रॉप लेने की कोशिश करता हूं, मुझे इस साल एडमिशन नहीं लेना है, अगले साल लूंगा। मेरे पास इस बार ही थोड़े कम मार्क्स हैं जिससे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, पर मान लो कि मैंने ड्रॉप लिया और आज से 4-5 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ड्रॉप में मुझे मजा नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज, क्योंकि मुझे कॉलेज का प्रेशर नहीं है या स्कूल का प्रेशर नहीं है, एंड आई वांट टू टेक एडमिशन दिस ईयर इटसेल्फ। पर उसके लिए आपको लास्ट टाइम 1 साल वेट करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों अब आपको विंटर एडमिशन के थ्रू एडमिशन पॉसिबल है। अगर सीट्स हैं आपके पास, कोई ने कोई अच्छा स्कोर कार्ड या एडमिशन का एडमिट कार्ड है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई एग्जाम का रिजल्ट है, तो आप विंटर एडमिशन ले सकते हैं, अपने ड्रॉप ईयर को छोटा बना सकते हैं। सिर्फ 4-5 महीने का ही गैप आपके करिकुलम में, आपके करियर में आएगा, विच विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिग वन, क्योंकि आप आराम से अब 6 महीने का ही आपका टाइम जो है वेस्ट होगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी कि मान लो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ड्रॉप नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू कैन टेक एडमिशन। जब बात आती है फैसिलिटी की कि ये पर्टिकुलर जो एडमिशन है कहां दिया जाएगा, तो फिर ये बात आती है कि यूजीसी ने बहुत क्लियरली ये बात कही गई है कि अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनफ, जहां पे आप स्टूडेंट्स को बिठा सकते हैं, आपके पास फैसिलिटीज हैं, लैब्स हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, तो ही आप विंटर में एडमिशन लीजिए। अब इस केस में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो इस चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लॉइट कर लेंगी। क्यों कर लेंगी? क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास ऑलवेज अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी फैसिलिटी हमेशा होती है, कैपेसिटी होती है, अच्छे क्लासरूम्स होते हैं खूब सारे जहां पे स्टूडेंट्स को बिठाया जा सके, काफी सारे टीचर्स उनके पास होते हैं जहां पे वो उन टीचर्स के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू और फैसिलिटीज के थ्रू एडमिशन ज्यादा स्टूडेंट्स का लेके और ज्यादा स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाया जा सकता जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये थोड़ा सा लैकिंग होता है कि वहाँ फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना क्विकली अवेलेबल नहीं हो पाता है, टीचर्स या कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी होती है, तो वहाँ इस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूजीसी ने क्लियर कट ये बात कही है कि आपको अच्छी फैसिलिटी और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, तो ही ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है रेवेन्यू जनरेट करने का। साल में 2 बार एडमिशन मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं रख सकती हैं कॉलेजेस में, चाहे वो अपने मास्टर्स के लिए हो, पीएचडी के लिए हो या फिर अंडर ग्रेजुएशन के लिए हो। तो डेफिनेटली एक रेवेन्यू ग्रोथ का बहुत बड़ा मॉडल जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से निकाल सकती हैं, और उसकी वजह से ग्रेजुएशन में एनरोलमेंट रेशियो जो है वो भी इंक्रीज होगा। ये देखा गया है पास्ट में भी कि जो ऑनलाइन कोर्सेज में जब 2 बार में एडमिशन हुए हैं, विंटर एडमिशन, समर एडमिशन दोनों, तो उस केस में एडमिशन का रेशियो जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बढ़ा है। तो अगर ये ऑफलाइन के नॉर्मल कॉलेजेस के लिए भी इंप्लीमेंट होता है तो डेफिनेटली ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आएंगे आगे, और उसका एडमिशन का रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं ऑफ कोर्स। क्या चैलेंजेस ये हैं कि एग्जाम भैया कब कंडक्ट कराएं, क्या सेमेस्टर्स को सिंक करना है तो कैसे सिंक करेंगे, एक बच्चा 6 महीने बाद एडमिशन ले रहा है तो उसके एग्जाम कब होंगे, किस तरीके से होंगे। ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग बैचेस हैं, और बैचेस इन द सेंस कि एक बैच 6 महीने पीछे चल रहा है, तो उसका पासिंग ईयर किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा, उसकी जॉब कब से स्टार्ट होगी, उनकी एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराई जाएगी, ऐसा इसका बड़ा अच्छा सा प्लान यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। फिर प्लेसमेंट की बात आएगी तो अगेन एक बैच जून जुलाई में पास आउट हो रही होगी, एक बैच उसके 6 महीने बाद जनवरी में पास आउट हो रही होगी, तो उन दोनों के लिए क्या प्लेसमेंट एक ही बार आएगा, एक साथ आएगा कॉलेज में, या कंपनीज 2 बार विजिट करेंगी 2 अलग अलग बैचेस के लिए 1 साल के अंदर। पहले ऐसा होता था कि 1 साल में एक कंपनी एक बार आएगी, एक बैच के स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे एंड दैट्स इट। क्या इस बार ही कंपनीज 2 बार आएगी या एक ही बार आएगी और जल्दी प्लेसमेंट दे देगी किसी बैच को जो कि जनवरी में पास होने वाला है, बट बहुत जल्दी उन्हें प्लेसमेंट मिल जाएगा। सो दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो इज अ चैलेंज जो कॉलेज के सामने आएगा। उन्हें कंपनी से टाई अप करके बात करनी होगी कि क्या आप 2 बार आएंगे या एक ही बार आएंगे, तो अगली वाली बैच को भी प्लेसमेंट के लिए कंसीडर करेंगे। हाउ एग्जैक्टली इज गोना हैपन। फिर बात आएगी क्या अच्छी कंपनीज जो हैं 2 बार प्लेसमेंट के लिए आएंगी या नहीं आएंगी, वो भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। अब देखो, मैंडेटरी नहीं है, सिंपल सी बात यूजीसी ने लिखी है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको विंटर एडमिशन लेना ही है, बट अलाउड है, अगर आप चाहें ले सकते हैं। बस आपको सही इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और सही प्लानिंग जो है हमें प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वो सारे स्टूडेंट्स जो कि मास्टर्स और पीएचडी परस्यू कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, मास्टर्स में जब एडमिशन होता है तो एमटेक रिसर्च, जो कि रिसर्च बेस्ड एमटेक कोर्स होता है, और पीएचडी, इसके लिए अभी भी आईआईटीज और टॉप कॉलेजेस में विंटर एडमिशन होते हैं, बट वो डिमांड बेस्ड आते हैं। अगर डिमांड है किसी फैकल्टी को, किसी प्रोफेसर को एक अच्छे पीएचडी स्टूडेंट को अपने अंडर काम देने की, या एमटेक में रिसर्च स्टूडेंट को लाने की, तो वो विंटर एडमिशन में भी एडमिशन होते हैं, और काफ़ी अच्छी ठीक ठाक डिसेंट रैंक पे भी एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को उतना ज़्यादा पता नहीं होता था। अब पता होने लगेगा क्योंकि ये बहुत रेगुलर हो जाएगा, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनको ये अवेयरनेस नहीं थी उनके लिए ये बेनिफिट वाला काम हो सकता है। अंडर ग्रेजुएशन में ऑनलाइन एडमिशन्स जो ले रहे थे, अब उनको ऑफलाइन अगर कन्वर्ट कराना है या जाना है वो भी जा सकते हैं। अगर ऑफलाइन में ही एडमिशन लेना है उनके लिए भी बेनिफिशियल है, ऑनलाइन जिन्हें एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएशन उनके लिए भी बेनिफिशियल है, सबके लिए बेनिफिशियल है। कभी कभी स्टूडेंट जो हैं डेडलाइन भी मिस कर देते हैं कि हमारी डेडलाइन थी किसी कॉलेज में एडमिशन की, और वो थोड़ा सा हमें बाद में पता चली जस्ट बिकॉज हम अपने कॉलेज में या स्कूल के प्रीवियस करिकुलम में अपने 12th पास करने के या बीटेक पास करने में थोड़ा लेट हो गए या उस करिकुलम में फंसे रह गए। तो उस केस में अगर आपकी डेडलाइन मिस हो जाती है, या फिर कभी कभी इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स को बैक लग जाती है तो उसकी वजह से उनका 6 मंथ डिले हो जाता है प्रोसीजर, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट होके निकलेगा कि आपको 1 साल पूरा इंतजार नहीं करना है, वेस्ट नहीं होगा वो साल आपका, सिर्फ 4 से 5 महीने 6 महीने आपको इंतजार करना है, और अगले एडमिशन साइकिल में जनवरी फरवरी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स थे जो यूजीसी ने अभी अभी एक नॉर्म जो निकाला है 2 साल में, 1 साल में 2 बार का एडमिशन का, उसके बारे में आप लोग भी अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जान के कैसा लगा, एक्साइटमेंट फील हो रहा है या डर लग रहा है, एग्जैक्टली व्हाट इज योर ओपिनियन। और अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग आउट, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।